So hey friends, I welcome you back to my YouTube channel The Fear Catcher and I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो मैं आज आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ ना, इस स्टोरी में एक मरी हुई औरत की आत्मा अपने परिवार को बताती है कि उसने मरने के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस किया। ये स्टोरी है बनारस में रहने वाली 35 साल की लता नाम की एक औरत की, जो एक जॉइंट फैमिली में पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लता की बड़ी बेटी 14 साल की थी और उसका नाम प्रियंका था, और उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 10 साल थी। लता की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पति और उसके बच्चे, वो उन सबसे बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई। लता के साथ ये हादसा होली के फेस्टिवल पर हुआ। तो होली का फेस्टिवल आता है और उसके घर में हर कोई बहुत अच्छे से होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा होता है। लता भी अपने घर के टेरेस पे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही थी। लता के घर के पास कुछ रिलेटिव्स आते हैं उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ होली को सेलिब्रेट करने। और तभी मस्ती मजाक में लता जल्दी से रंगों से भरी हुई बाल्टी को उठाती है और वो तेज़ी से जाती है अपनी छत की बाउंड्री की तरफ, जहाँ से वो अपने रिलेटिव्स के ऊपर रंग फेंकने वाली थी। और तभी उसका अचानक से पैर फिसलता है और वो छत से नीचे गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस हादसे के बाद पूरी की पूरी फैमिली बहुत बड़े सदमे में चली जाती है। पर सबसे ज़्यादा इससे जो अफेक्टेड हुआ था वो थी लता की बेटी, क्योंकि उससे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ को प्यार करती थी। क्योंकि लता की फैमिली के हाथ में अब कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने उसके अंतिम संस्कार की तैयारियाँ शुरू कर दी और उसकी बॉडी को शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। लता की बेटी इतनी ज़्यादा सदमे में थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और वो ज़िद करने लगे कि वो भी शमशान घाट जाएगी अपनी माँ की बॉडी के साथ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म में औरतों और लड़कियों का जाना बिल्कुल मना है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ज़िद के बाद उसके पापा उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसको शमशान घाट लेके जाते हैं और वहाँ वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार होते हुए अपनी आँखों से देखती है, और जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा भी जाती है। उसकी माँ की चिता को अग्नि दे दी जाती है और धीरे धीरे उसके सभी रिलेटिव्स वहाँ से जाने लगते हैं। पर लता की बेटी प्रियंका वहीं पर रुकने की ज़िद करती है, तो उसके पापा उसके साथ वहीं रुक जाते हैं। काफ़ी देर के बाद प्रियंका को रियलाइज़ होता है कि उसे भी वहाँ से चले जाना चाहिए, और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। और तभी उसे ऐसा लगता है अचानक से कि उसको पीछे से उसकी माँ ने आवाज़ दी। पर वो जब पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था, और वो चुपचाप अपने घर अपने पापा के साथ चली जाती है। लता की मौत को 2 दिन हो चुके थे और अभी भी उसका परिवार, उसका पति और उसके बच्चे बहुत दुखी थे। वो इस सदमे से उभर ही नहीं पा रहे थे। और उसी रात प्रियंका के साथ एक अजीब हादसा होता है। प्रियंका को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। उसे उस कमरे के अंदर घबराहट और बेचैनी लग रही थी, और वो अपने कमरे को छोड़कर थोड़ी देर के लिए छत पर चली जाती है, जहाँ पर वापस उसे वही सब हादसा याद आता है। कैसे उसकी माँ गिरी थी और कैसे ये सारी चीज़ें हुई थी। वो ये सब याद करके वापस से रोने लगती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, और जब वो पलट कर देखती है अपनी छत पर तो कोई भी नहीं था वहाँ। पर उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास ही टहल रहा है, पर जब भी वो पलट कर देखती उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो तुरंत अपनी छत से नीचे चली आती है अपने रूम में। और उस दिन के बाद से ही प्रियंका का बर्ताव बहुत बदल चुका था। प्रियंका ऐसे बर्ताव करने लग गई थी जैसे कि लग रहा हो कि वो खुद लता ही हो। और इसी बीच अब प्रियंका के पापा को वापस अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। प्रियंका, जिसे एक कप चाय बनाने भी नहीं आती थी, अब वो रोज सुबह उठकर अपनी फैमिली के लिए नाश्ता और खाना रेडी कर रही थी। वो सारी चीज़ों को बिल्कुल वैसे करती थी जैसे कि लता करती थी। उसके खाने में बिल्कुल वैसा टेस्ट था जैसा कि लता का हुआ करता था। यहाँ तक तो अब उसने कपड़े भी अपनी माँ के ही पहनने शुरू कर दिए थे। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और अब वो अपना सबसे ज़्यादा समय अपनी माँ के कमरे में अकेले बिताया करती थी। प्रियंका की इन हरकतों को देखकर अब उसके घर वालों को भी उसकी फिक्र होने लगी थी। उन्हें ये लगने लगा कि प्रियंका अभी तक उस सदमे को भुला नहीं पा रही है। और इसी बीच एक दिन प्रियंका की नानी उसे मिलने उसके घर आती हैं। प्रियंका की ऐसी हालत देखकर उसकी नानी जी को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती है। लेकिन प्रियंका उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि प्रियंका को बचपन से अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी प्रियंका की नानी उसको बहुत मुश्किल से अपने साथ चलने के लिए मना लेती हैं।
और प्रियंका चली जाती है अपनी नानी के घर। प्रियंका के अजीब बर्ताव को देखकर अब उसकी नानी को ये समझ आ चुका था कि कुछ तो है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रियंका जब से अपनी नानी के घर गई, उसकी नानी उसे अकेला कभी नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक का वो रात को भी उसी कमरे में सोती थी जिसमें प्रियंका सोया करती थी। और उस पहली ही रात से प्रियंका की नानी को उसमें बहुत सारे बदलाव दिखने लगे थे, जैसे कि वो अक्सर पूरी रात सोती नहीं थी और वो बहुत रेस्टलेस रहती थी। वो पूरे रात पूरे घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती और बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती। उसकी नानी को तो अब उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी और तभी एक रात वो कुछ ऐसा देखती है जिसको देख के वो बिल्कुल दंग रह जाती हैं। उस रात वो ये देखती है कि प्रियंका अचानक से उठ के एक कमरे में चली जाती है, जो कि शादी से पहले उसकी माँ लता का कमरा हुआ करता था। और वहाँ जाकर वो आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। और उसकी नानी जब आईने की तरफ देखती हैं तो वो ये देखती हैं कि उस आईने में तो लता का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जबकि सामने तो प्रियंका खड़ी थी। और तभी प्रियंका एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपनी नानी की तरफ देखती है। ये सब जो भी हुआ उसकी नानी देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन वो अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी जो भी उन्होंने अभी देखा था। वो पूरी रात सो नहीं सकी और फिर अगले दिन ही उन्होंने शहर के सबसे जाने माने पंडित को अपने घर बुलाया। पंडित जी प्रियंका को देखते ही समझ जाते हैं कि वो कुछ ठीक नहीं है और वो उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन प्रियंका उनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती है और बस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बीते कई दिनों में प्रियंका का स्वभाव तो बहुत ही बदल चुका था, लेकिन उसे कभी इसके पहले इतने गुस्से में नहीं देखा गया था जितना उसे पंडित जी के आने के बाद देखा गया। मतलब वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था वो किसी ना किसी के साथ कुछ तो बुरा कर ही देगी। फिर पंडित जी सलाह देते हैं जितना हो सके उससे दूर रहा जाए और वो प्रियंका को भारत के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में ले जाने के लिए बोलते हैं। प्रियंका के शरीर में रह रही उसकी माँ लता की आत्मा को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि उसको अब प्रियंका के शरीर से अलग कर दिया जाएगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और अब सारी तकलीफ प्रियंका के शरीर को झेलनी पड़ रही थी। अब इन दिनों हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि प्रियंका की नानी उसके फादर को कॉल करके उसकी बातें शेयर करती हैं और वो ये बताती है कि प्रियंका ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है जो एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सारी बातें सुनकर उसके पापा को भी ऐसा लगने लगा कि ये होना तो नामुमकिन जैसा ही है और वो उसकी नानी को अश्योर करते हैं कि वो जल्दी वापस आ रहे हैं। प्रियंका के पापा आते हैं और वो किसी तरह से प्रियंका को मनाकर उसे झूठ बोलकर उस मंदिर तक लेकर जाते हैं। जब उसके नानी और पापा उसको मंदिर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं तो प्रियंका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अंदर जाना नहीं चाह रही होती है, पर ज़बरदस्ती उसके पापा उसको वहाँ लेकर जाते हैं और जब वो बाबा उस पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं उसके बाद ही वो रोने लग जाती है और वो एक बहुत ही अजीब बात बोलती है। वो ये बोलती है कि मैं अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और रोते रोते वो ये बताती है कि वो प्रियंका नहीं है, वो लता की आत्मा है। और वो ये भी बताती है कि मौत के बाद उसने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। जब उसकी मौत हुई थी तो उसके कुछ समय के बाद उसको ये महसूस हुआ था कि वो मर चुकी है। अपने मरने के कुछ समय के बाद जब वो अपनी बॉडी को देखती है तो वो साथ साथ ये भी देख रही होती है कैसे उसकी फैमिली वाले, उसके बच्चे उसके आसपास बैठकर रो रहे हैं। वो उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो बोले उनसे कि आप लोग चुप हो जाओ, आप लोग मत रो, पर कोई भी उसकी आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा था। वो बस बार बार उन्हें आवाज़ दे रही थी, उन्हें बुला रही थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे। और यहाँ पर लता की आत्मा ये बताती है कि अब उससे बहुत दुख हो रहा था अपने घर वालों को रोते हुए देखकर, इस तरीके से उसके बच्चों को तड़पते हुए देख के, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि अब वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से कभी दोबारा मिल नहीं पाएगी और उससे उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो ये भी बताती है कि जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद जब प्रियंका उसकी डेड बॉडी के साथ शमशान घाट जाती है और वहाँ पर जब वो रो रही होती है तो भी वो उसे चुप कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो क्योंकि प्रियंका उसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत तड़पती है। वो आगे बताती है कि जब उसकी बॉडी को जला दिया गया था तब उसको सब कुछ दिखना बंद हो चुका था। उसके लिए पूरी दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो चुकी थी, बस उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो सुन पा रही थी, पर अब उन आवाज़ों में उसे दुनिया का शोर सुनाई देना बंद हो चुका था। अब वो सिर्फ सुन पा रही थी तो प्रियंका के रोने की आवाज़ और कुछ चिड़ियों की चहचहाहट। प्रियंका के रोने की आवाज़ से उसे महसूस हुआ कि प्रियंका अभी भी उसकी चिता के पास बैठकर रो रही है। और उसके कुछ ही देर के बाद जब प्रियंका वहाँ से उठकर जाने लगती है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को बुलाए, एक बार उसकी बेटी उसकी तरफ देखे, और वो कोशिश करती है
और पता नहीं कैसे प्रियंका को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे जाती है और उसी वक्त जब वो उसको पलट कर देखती है तभी उसकी माँ की आत्मा उसके साथ जुड़ जाती है। वो ये बोलती है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती है, वो उन्हें कुछ भी हार्म नहीं करेगी, वो उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, पर वो उनके साथ ही रहना चाहती है। वो बार बार कहती है कि आप प्लीज़ मुझे मत भेजो, मुझे यहीं रहने दो। लता की ये सारी बातें सुनकर प्रियंका की नानी और प्रियंका के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों ये सच में महसूस कर पा रहे थे कि जैसे लता ही उनसे बात कर रही हो। पर वो बाबा बोलते हैं कि एक बार मरने के बाद किसी भी मरे हुए व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जा सकता। वो प्रियंका की जान भी ले सकती है या किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा सकती है। लता का हस्बैंड और लता की माँ दोनों ही जब इस बात पे आखिर में अग्री हो जाते हैं उन मंदिर के बाबा के कहने पर कि लता का अब इस दुनिया में रहना ठीक नहीं है, और जब लता को ये महसूस होता है कि अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ नहीं रहना चाहते या फिर वो खुद भी यही चाहते हैं कि लता की आत्मा का इस दुनिया से चले जाना बेहतर है, तो वो खुद भी अग्री हो जाती है जाने के लिए। पर फिर भी उन्होंने पूजा को पूरी विधि से पूरा किया और इस तरीके से लता की आत्मा को प्रियंका के शरीर से अलग कर दिया गया। तो ये कहानी थी ऐसी माँ की जो मरने के बाद भी अपने बच्चों से बिल्कुल अलग नहीं हो पा रही थी। फ्रेंड्स प्लीज लेट मी नो आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी मुझे मेरी फ्रेंड ने शेयर की थी, और अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी स्टोरी है हॉरर तो लेट मी नो, मुझसे शेयर करिए और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। तो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।